राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। काम और मोक्ष इन चारों को देने वाली भाग्य का निर्माण करने वाली भाग्य विधाता ये गौ माता। मेरे भाई बहन, गाय को पशु नहीं मानना चाहिए, ये गोविंद की भी प्यारी है। आहा, नंदगांव गोकुल बरसाना गौ से शोभा पाता है। नंदगांव गोकुल बरसाना गौ से शोभा पाता है। भारत की शोभा गायों से, भारत की शोभा गायों से गौ ही भारत माता है। गौ ही भारत माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। रोम रोम में बसे देवता ऋषि मुनि हरि शिव धाता है। रोम रोम में बसे देवता ऋषि मुनि हरि शिव धाता है। गंगा गोमूत्र लक्ष्मी गोमय, गंगा गोमूत्र लक्ष्मी गोमय पंचगव्य सुखदाता है। पंचगव्य सुखदाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया।
रोम रोम में देवता बसते हैं। आहा, गंगा जिनकी गोमूत्र में वास करती है, लक्ष्मी जी जिनके गोबर में वास करती हैं, रोम रोम में देवता, ऐसी गौ माता जिनके पंचगव्य से हमारा शरीर पोषण होता है, आत्म अंतःकरण शुद्ध होता है, और बिना गौ के गोबर गोमूत्र से धरती बंजर बन जाती है, विधवा सी शून्य हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, गाय और धरती का बहुत संबंध है, गाय और प्रकृति का बहुत संबंध है। गाय रहेगी तो धरती बचेगी, गाय रहेगी तो प्रकृति बचेगी, और धरती और प्रकृति बचेगी तो हमारा जीवन रहेगा, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। विधवासी धरती बंजर है, विधवासी धरती बंजर है, गोमय खादन पाता है, गोमय खादन पाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। अन्न नहीं, जलवायु नहीं, धन धर्म नहीं, संस्कार नहीं। अन्न नहीं, जलवायु नहीं, धन धर्म नहीं, संस्कार नहीं। गाय बचेगी देश बचेगा, गाय बचेगी देश बचेगा, गाय बिना सब जाता है, गाय बिना सब जाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। गाय नहीं रहेगी, धरती बंजर बन जाएगी, अन्न नहीं होगा। गायों के मारने से जलवायु खराब हो रही है, ना धन होगा, ना धर्म होगा, ना कोई संस्कार बचेगा। गाय नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी गैया की बचना सेवा बहुत जरूरी है। और नहीं भक्ति हरि गौ माता में हिंदू नहीं कहता है। नहीं भक्ति हरि गौ माता में हिंदू नहीं कहता है। अगर गौ में हमारी भक्ति नहीं
तो हम हिंदू कैसे? देखो हिंदू कौन, बहुत सुंदर व्याख्या दी हिंदू की। जो अपने कर्म से भाग्य का निर्माण मानता हो, जो ओंकार को भगवान की निज ध्वनि मानता हो, और गाय को जो आदरणीय मानता हो, हिंसा से जिनका हृदय दर्द करता हो, कभी किसी की हिंसा नहीं करता हो, वो हिंदू कहलाता है। हिंदू की परिभाषा, गाय में भक्ति नहीं, हम हिंदू कैसे? नहीं भक्ति यदि गौ माता में, हिंदू नहीं कहता है। नहीं भक्ति यदि गौ माता में, हिंदू नहीं कहता है। शासक वर्ग कसाई समझो, शासक वर्ग कसाई समझो, यदि गोवध करवाता है। यदि गोवध करवाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। राम कृष्ण की प्यारी गैया नंदी शिव को भाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया नंदी शिव को भाता है। श्रद्धा रूप गाय नहीं तो, श्रद्धा रूप गाय नहीं तो धर्म वृषभ नहीं आता है। धर्म वृषभ नहीं आता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। हिंदू नहीं न देश हिंद है, जान ही गौ माता है। हिंदू नहीं न देश हिंद है, जान ही गौ माता है। गाय सुखी तो देश सुखी है, गाय सुखी तो देश सुखी है। गाय बिना दुख पाता है, गाय बिना दुख पाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया।
धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है। धरती माता सी गौ माता सब जग पोषण पाता है। दूध दही की नदियाँ बहती, दूध दही की नदियाँ बहती, ये इतिहास बताता है। ये इतिहास बताता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। बोलिए गौ माता की जय हो। हमारे भारतवर्ष का इतिहास बताता यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। आहा, माताएं जब आशीर्वाद देती ना, जब नई नई बहू आवे और पगा लागे जन डोकरियां कहीं आशीर्वाद देती, ए भाई थारो चूड़ी चूड़ लो अमर हो जे। दूध घी की नदियां बहजे, दूध पूत की कमी ना रीजे। और वो गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी आज मिलना मुश्किल हो गया मेरे भाई बहन। अब तो लोग रिसर्च करके बता रहे हैं 3 में से 2 आदमी दूध के नाम पर जहर पी रहा है। 3 में से 2 को तो जहर ही मिल रहा है, एक के पास ही दूध पहुंच रहा है ही नहीं दूध इतना। आप आपके गांव के दूध कोई अगर इकट्ठा करिए, गांव में पूरा नहीं होगा। फिर दूध ही पूरा नहीं होता है, घी कहां से आ रहा है? आज घी के नाम पर जहर खा रहे हैं, दूध के नाम पर जहर खा रहे हैं। अरे जिस भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती थी, आज शहरों में पूछ लो कि दूध कहां से आता है, उन बच्चों को पता ही नहीं। बेचारे थैली से आता तो बोले थैली से आता सब, उनको पता ही नहीं गाय दूध देती। आज ये हालत होने लग गई। बच्चों से पूछो बेटा दूध कहां से आता, बोले थैली से। अब थैली दूध पैदा थोड़ी ना करती है, ये हालत हो गई। और सरकार ने भी नियम लगाने लग गई कि शहर में एक गाय से ज्यादा रख नहीं सकोगे, और गाय रखने से पहले आपको इजाजत लेना पड़ेगी। कुत्ता भले ही पालो, कोई मना नहीं। अपने यहाँ भी ये कानून बना था, लेकिन अभी परसों 8 तारीख को ही हमारे संतों की हुंकार रैली थी जयपुर में, और मुख्यमंत्री जी ने इस कानून को रद्द करने की घोषणा की है। और जो 6 महीना अनुदान मिलता गाय को, उसको भी 9 महीना करने का वचन दिया है, वादा किया है। ये 8 तारीख की ही बात अभी। मेरे भाई बहन देखो, कभी कभी विचार आता है, सरकार भी अपने स्वार्थ का जहां होता वहां काम करती, वहां वैसा ही निर्णय करती है। अरे आदमियों के लिए तो आप 20 रुपए किलो का अनाज 2 रुपए किलो देते हो। 20 रुपए किलो वाला अनाज आप 2 रुपए किलो में दे रहे हो। और मैं कहूं अगर सरकार नहीं देगी 2 रुपए किलो, तो भी आदमी भूखा मरने वाला नहीं है। आज के जमाना में काम बहुत है, करने की नीयत नहीं है, इसलिए भूख मरी। पहले एक जमाना था जब काम नहीं मिलता था,
कुछ करके क्या खाएं। अनाज की कमी थी। आज भारतवर्ष में अनाज की कमी नहीं है। हमारा अनाज विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। सैकड़ों टन अनाज खराब हो जाता है जिनको समुद्र में डाला जाता है। हजारों टन अनाज महाराज जब गेहूं खराब हो जाता है तो उसको एकदम औने पौने दाम में ये शराब की फैक्ट्रियों वालों को दिया जाता है, जिससे शराब बनती है। अनाज की कोई कमी नहीं है। मैं कहूँ मानव को अगर 2 रुपए किलो अनाज ना भी दे तो भी भूखे नहीं मरेगा। इसकी जगह जिस गाय की गोचर भूमि हमने खत्म कर दी, अरे नदी नालों के आसपास की जगह खत्म कर दी। भगवान इंसान के लिए इतनी सी सीटी देता है, गाय के लिए पूरा डोका देता है, लेकिन उसको भी इंसान खा गया। उस गाय के लिए क्या किया सरकार ने? कभी कभी लगता अगर गाय का भी वोट लगता होता ना तो गाय के लिए भी कुछ करते। गाय का वोट नहीं लगता, इसलिए सरकार की भी इधर कोई ख्याल नहीं जाता। मेरे भाई बहन, हमारा दायित्व बनता है, और खासकर जो गांव में रहने वाले, शहरों में तो गाय अब रख ही नहीं सकते। 30-30, 35-35 हजार, 50-50 हजार रुपए के कुत्ते शहरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, बिस्कुट खाते हैं। गाय के लिए 10 रुपए का चारा डालने को कहो तो भी उनको मौत आती है। यह हालत हो गई। तब लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। आदमी का जब विनाश नजदीक आता है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती, ऐसा दिखने लगा है। इसलिए कवि ने कहा है, हे विनाश निश्चित विनाश है, समाधान नहीं पाता है। हे विनाश निश्चित विनाश है, समाधान नहीं पाता है। गोपाल नहीं समाधान है, गोपाल नहीं समाधान है। धर्मशास्त्र बतलाता है, यह धर्मशास्त्र बतलाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया। बोलिए गौ माता की जय हो। जहाँ गाय है वहाँ गोपाल है। भगवान तो कहते हैं गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम। मैं गायों में रहता हूँ, आगे पीछे अगल बगल में गाय है, वहाँ गोपाल रहते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गायन के संग धावे, गायन में सच धावे, गायन की खुर रज अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ को बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष धरे, गायन में आवे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।